हेलो स्टूडेंट। पिछले 2 लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सिंपल सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया था और उसी में अब तीसरा टॉपिक है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, यानी जहाँ पर आप विश करते हैं। ऑप्टेटिव में 4 बातों का यूज़ होता है, यानी आप कंफर्म कैसे करोगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कंफर्म कैसे करेंगे कि वो वाक्य ऑप्टेटिव है। तो ऑप्टेटिव में हमारा प्रे यानी प्रार्थना, विश आदि का मतलब रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, लेकिन इसमें उनका मीनिंग नहीं होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन हम मे से करेंगे। यानी ये वाक्य जो भी हैं मोस्टली मे से स्टार्ट होंगे और लास्ट में इनका इंटरजेक्शन मार्क होगा। यानी ये वर्ड्स इच्छा, प्रार्थना यानी विश, प्रे, इनके लिए हम इन वर्ड्स को ना यूज़ करके मे का यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसके रूल्स क्या होते हैं सबसे पहले जान लीजिए। इसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगा और रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होगा। जैसे आगे वाले सिंपल सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं कर रहे थे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को विश्ड, कर्स्ड, प्रेड, बेड में चेंज करेंगे। उसके बाद में कॉमा को रिमूव करेंगे और कॉमा को रिमूव करने के लिए दैट का यूज़ होगा। एंड देन उस वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। मीन्स मे पहले आया तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गया, तो उसे हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में ना लिखकर उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। शुभकामना के लिए विश का यूज़ होता है। किसी भी नेगेटिव यानी शाप देने के लिए कर्स का यूज़ होता है, CURSE। अगर वो शुभकामना ईश्वर से हो, गॉड से हो, तो प्रे का यूज़ होता है। और विदाई के लिए बेड, BADE का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड बाय, बाय, गुड नाइट, ये सारे वर्ड्स बाय को इंडिकेट करते हैं, यानी अलविदा के लिए यूज़ होते हैं। तो जब ये शब्द यूज़ होंगे तो हम बेड का यूज़ करेंगे। आगे नियम है कि जो भी टेंस चेंज है, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हैं, वो हमारे सिंपल सेंटेंस की तरह होंगे। यानी जैसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंपल में बदल रहे थे, टेंस चेंज जो हम सिंपल सेंटेंस में कर रहे थे, वही सारी चीज़ें हमारी ऑप्टेटिव में भी चेंज होंगी। जैसे कि देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे एंड सिंगुलर नाउन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन चेंज हो रहा है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू को यू में रखेंगे। एंड थर्ड पर्सन इज नो चेंज, थर्ड पर्सन में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। टेंस परिवर्तन के लिए जो हमारी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म है या फ्यूचर फॉर्म है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट फॉर्म पास्ट में बदल जाती हैं, यानी इंडेफिनिट present indefinite, past indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect and present perfect continuous is changed into past perfect continuous। इसी तरह हमारा past indefinite past continuous में बदलेगा, past continuous हमारा past perfect continuous में बदलेगा, और past perfect continuous में कोई चेंज नहीं होता है। इसके बाद में मे का माइट होगा, शेल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, विल का वुड होगा, क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ बदलाव नहीं होता है। मॉडल वर्ब्स केवल प्रेजेंट फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो बाकी जो रूल्स हैं हमारे वो सिंपल सेंटेंस वाले ही फॉलो होंगे। एक बार रिपीट करती हूँ। कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में वाक्य को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। इच्छा के लिए विश आएगा, वो इच्छा अगर ईश्वर से है तो प्रे आएगा। अलविदा के लिए बेड आएगा, और आपका अलविदा के बाद शाप देने के लिए यानी नेगेटिव विशेस के लिए हम कर्स का यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक बात ध्यान में रखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ होता है इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए,
इन वर्ड्स मीनिंग को यूज़ न करके मे को ही हम इन फीलिंग्स के लिए यूज़ कर लेते हैं और लास्ट में इंटरजेक्शंस का यूज़ होता है। बाकी जो भी नियम है वो हमारे सिंपल सेंटेंस वाले ही फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि तुम दीर्घायु हो। तो ही विश्ड मी, क्योंकि वो मुझे विश कर रहा है। क्या विश कर रहा है? दैट, यू को हम मी से बदलेंगे, आई, मे का प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट होगा माइट, और लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग। देखिए यहाँ पर वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन जब हम इसे चेंज कर रहे हैं तो ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो रहा है। ही सेड मे यू ऑल गो टू हेल। गो टू हेल, इट इज नेगेटिव विश, तो ही कर्स्ड दैट, यू को हम ही से बदलेंगे, और यू यहाँ पर प्लूरल है तो ही का प्लूरल फॉर्म हो जाता है दे, थर्ड पर्सन। तो दैट दे ऑल माइट, मी का माइट होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट में बदलेंगे, और माइट गो टू हेल। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, क्योंकि ये प्रार्थना ईश्वर से है तो इसलिए हम क्या लगाए यहाँ? प्रेड। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प, यू को बदलेंगे मी से, क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। गुड बाय अलविदा है तो बेड का यूज होगा। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ही बेड दैट गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या ही बेड दैट हिज फ्रेंड गुड बाय। आगे, रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। रवि विश्ड his friend good morning. I said to Anand, may you always be happy. I wished Anand that he might always be happy. She said to me, may you prosper in life. So she wished me that I might prosper in life. He said to his teacher, good morning sir. So he wished the teacher that, sir, good morning. She said, may God bless Hari with his son. So she prayed that God might bless Hari with his son, because here is wished with God. So prayed that God might bless Hari with a son. He said to me, happy new year. So he wished me that happy new year. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद में जो 2 टॉपिक रह गए हैं वो अगले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।